अभी हम बताए क्या खा रहे हैं, एक बहुत मस्त चीज़ खा रहे हैं। एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर पाल। हरी की चाट, ये छतरपुर की सबसे फेमस चाट है। यानी कोई भी बाहर से आता है सबसे पहले हरी की कैमरे चाट पे देखो आप, हम लोग। कैमरा उधर। हाँ, कैमरा इधर, अच्छा अच्छा सॉरी। हरी की चाट हम यानी शुरू से बचपन से खाते आए हैं। इनको हमने ठेले से देख के पूरा देखा कि इतनी बड़ी दुकान भी इन्होंने खरीदी थी। बहुत मस्त चाट होती है हरी की चाट। हरी की चाट। और ये कहाँ है? ये बस स्टैंड के पास है। छतरपुर मध्य प्रदेश में। छतरपुर मध्य प्रदेश में बस स्टैंड के पास है। मेरा हुलिये पे मत जाना क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो रही है अभी, क्योंकि रेडी भी होना है और शादी है आज। देखो मस्त चाट है, मस्त चाट। इस समय छतरपुर में हम मध्य प्रदेश, जहाँ पर हम शादी अटेंड करने आए हुए हैं। और देखो तेज़ बारिश आ रही है, शाम की शादी है और पता नहीं अगर इस तरह से माहौल रहा तो फिर कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। पर ठोक ठोक की बारिश रुक जानी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि जिसने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा खाना खाया होता है उसके शादी में बहुत तेज़ बारिश आती है। ये रियल है कि ऐसे ही बोलते हैं, मिथ है, ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये देखो पूरा बारिश 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 आ रही है। और एक्चुअली क्या डेकोरेशन की सारा ख़राब हो जाता है बारिश के टाइम पे जो वेन्यू लेते हैं उसका। हमें इतनी अच्छी टेस्टी लगी ना हरी की चाट कि हम दूसरे दिन फिर खाने आ गए। लेकिन सॉरी, इस बार हम वीडियो बनाना भूल गए थे। इस समय हम छतरपुर में ही हैं, मध्य प्रदेश, जहाँ हम शादी अटेंड करने आए हैं। और ये वैसा ही है जैसे 5 या 6 या 7 या 10 साल पहले का था। चेंज नहीं हुआ है, वैसे ही लोग हैं, वैसा ही सब कुछ माहौल है, चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कल हमारा प्लान है सुबह निकलने का कोटा, और फिर कोटा से हम निकलेंगे एक दिन स्टे करके रात को अहमदाबाद। अभी तक इधर जाना है, इधर से कौन सा रास्ता है, और पता नहीं कौन से रूट से लेके जा रहे थे। अभी हम जा रहे हैं हमारे रिलेटिव के घर पे। और ये जो कुर्ता तुम देख रहे हो मैंने इंस्टेंट खरीदा है, इंस्टेंट वाला। कहाँ से खरीदा है मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। और वहाँ पे क्योंकि मैं जितने कुर्ते लेके आई थी, जितनी ड्रेस लेके आई थी, वो सब मैंने पहन ली है और सारी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इसकी अच्छी लग रही है। बैगी जीन्स और इसने ऊपर ओवर साइज टी शर्ट पहनी है पहली बार, तो वो कर लिया है हमने। और अभी हम पूरे देखो सब कुछ मैंने पहन रखा है, दुल्हन बनी हुई हूँ मैं, तैयार हो के। बस अभी हम जा रहे हैं। कल का अभी मैंने बुकिंग नहीं कराया है, आधी नींद में रात में हो सकेगा तो मैं कराऊंगी। होटल बुक नहीं कराया अभी। तो बताना अगर कोटा में कोई होटल अच्छा है तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, जहाँ पर हम रुक सकें और हाईवे से टच हो। कमेंट ऑन ही नहीं है। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए बाहर, यानी कि यहाँ से छतरपुर से कोटा जाने के लिए। और सुबह सुबह का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ नाश्ते में क्या क्या है। पोहा है देखो, और आलू पराठे हैं। यहाँ के आलू पराठे बहुत टेस्टी है। पोहा है और चाय है एंड दही है। तो बस हम खाने वाले हैं एंड उसके बाद यहाँ से जाएंगे। इस बार से मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया था कि हम फंक्शन में जा रहे हैं, तो कृपया करके आप कोई भी पोस्ट न डालें जो कि आपके काम से रिलेटेड हो। पहली बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने फंक्शन के पूरे टाइम में कोई भी पोस्ट या स्टोरी नहीं डाली है जो कि मेरे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड हो। लेकिन हाँ, काम का कॉल आना चालू हो गया है जैसे ही मैं अहमदाबाद पहुँच रही हूँ, तो मैंने अभी तक कुछ पोस्ट भी नहीं डालना चालू किया है। और वैसे ही पेंडिंग जो है ये देखो, तो अभी तक मैंने एक्चुअली देखो पोस्ट कुछ भी नहीं डाली है। सॉरी फॉर दैट। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, मैंने जितने भी इवेंट्स थे वो कैंसिल किए हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज प्रायोरिटी पे फैमिली थी तो वो करना ज़रूरी था। और सब इस चीज़ को मानते भी हैं कि हमें जो चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे है, वो रखना ज़रूरी है। फैमिली को तो रखना ही है क्योंकि उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसकी वजह से मैंने एक भी रील, पोस्ट, स्टोरी, कहीं भी स्टेटस पे कुछ भी काम की चीज़ मेरे वर्क से रिलेटेड नहीं डाली। मोस्टली मैंने जो भी डाला वो हमारे फंक्शन से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, वही डाला था। और अब जब मैं वापस अहमदाबाद पहुंच रही हूँ तो पता है सबको कि हाँ मैं इस डेट को निकलने वाली हूँ एमपी से। तो कॉल्स, मैसेजेस आना फिर से स्टार्ट हो गए हैं कि काम स्टार्ट करो वापस से। एंड रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मेरे को इतना सारे लोग मतलब पसंद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग काम के लिए मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दिस कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो चलो लेट्स गो, वापस से काम पे लगते हैं। क्योंकि एक है ना, लंबी छुट्टी के बाद वापस से ना काम पे लगना थोड़ा सा ना टफ हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि एक इजी मूड में आ गए हैं और उसके बाद क्योंकि हम लोग
इस पे हैं रोड पे, तो थोड़ा सा हिचकोले रही गाड़ी। काम ना स्टार्ट करने में थोड़ा सा ऐसा आलस छा जाता है, लेकिन फिर भी अभी से मैं अपने आप को बूस्ट कर रही हूँ कि मैं काम जाते ही स्टार्ट कर दूँ। इवन रात में भी मैं बैठूँ नहीं, नेक्स्ट डे की तैयारी करनी है, क्योंकि मैं पहुँचूँगी 4 तारीख को रात को, और मेरा काम चालू हो जाएगा 5 तारीख से सुबह 12 बजे से। 12 बजे को 5 तारीख को संडे को मेरे 3 इवेंट्स हैं, वो मुझे कवर करने हैं। तो बस स्टार्ट बैक टू पवेलियन हो गया हमारा काम। ओके चलो लेट्स गो। अभी हमें कोटा का, अभी तक मैंने जैसे कि हमारी हिस्ट्री है उसे रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि हमें कभी भी ऐसा नहीं रहता कि हम पहले से प्री बुक करके रखे हैं होटल। पता नहीं कैसे पिछली बार कौन से ग्रह नक्षत्र थे कि हमने प्री बुक कर लिया था आधी नींदों में जो मैंने काम किया, लेकिन अभी तक मैंने होटल बुक नहीं किया है। मैं कोटा पहुँचने वाली हूँ 5 घंटे के अंदर, एंड अभी तक होटल बुकिंग नहीं हुई है। अब देखते हैं रास्ते में चलते चलते अगर मिल गया कुछ अच्छा और बुकिंग कर दी तो गुड, नहीं तो फिर वापस से चक्कर काटेंगे, हम ढूंढेंगे होटल खेलेंगे। झांसी की रानी का स्टैचू। अभी हम एक जगह रुकने वाले हैं, द हवेली करके करेरा जगह है। जब हम झांसी से कोटा की तरफ जाते हैं तो वो पड़ता है। वहाँ का खाना अच्छा है और हाइजीनिक है, तो वहाँ हम रुक कर सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेंगे। और ऑलमोस्ट 4 घंटे हमें अभी है पहुँचने में कोटा। अभी 150 अराउंड हो रहा है दिन के, तो हम 4 घंटे में अराउंड पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हम रुकते हैं कहीं पर तो थोड़ा सा आधा घंटा हमारा बढ़ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं जितना ज़्यादा हम आगे तक जा सके उतना हम कर लेंगे। वैसे तो हमने आलू के पराठे और पोहा है वो पैक करा लिया था सुबह में। अब लेट्स सी कितना आगे तक खींच सकते हैं। फिर से हम आ गए हैं उसी होटल में जहां हम हमेशा रुकते हैं, और यहां पर हम ज़रूर से लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या जब भी यहाँ से निकलते हैं हम कुछ खा के ज़रूर जाते हैं। और अभी एक्चुअली हम लेकर आए थे घर से खाना, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें हम चाय ले लेते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि रूल्स हर जगह रहते हैं कि अगर आप बाहर से खाना लेकर आ रहे हैं तो होटल या रिसोर्ट में अलाउ नहीं होता। कई जगह पे होता है, कई जगह पे नहीं होता है। बट ये द हवेली करके करेरा के अंदर ये रिसोर्ट है, बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है और यहाँ हाइजीनिक भी है बहुत। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। वैसे तो उन्होंने कहा आप अंदर बैठ के ही खा सकते हो, लेकिन हमने कहा नहीं अंदर बैठ के हम नहीं खाएंगे, हम आप बाहर हमें दे दो या हम गाड़ी में आप डिस्पोजल में दे दो तो हम खा लेंगे। बट फिर भी उनने बहुत कहा, उन्होंने कहा कि नहीं आप एक काम कीजिए, बाहर ही बैठ के खा लीजिए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर भी बैठेंगे चलेगा। बट दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी नाइस, और बहुत ही पोलाइटली उन्होंने हमसे बात किया और बहुत ही अच्छा है उनका। तो ये है होटल द हवेली रिसोर्ट, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और देखो वहाँ पर से आपको भैया जाएंगे, ठीक है। मैंने देखा नहीं क्या लिखा था, लेकिन जो भी लिखा था अच्छा था। अभी बज रहे हैं 3:33 और हम इस समय कोटा पहुंचने वाले हैं। करीबन 2.25 घंटे में हम कोटा पहुंच जाएंगे। और तुमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, अगर तुम लोग झांसी से या छतरपुर से कोटा की तरफ जा रहे हो या अहमदाबाद की तरफ जा रहे हो तो शिवपुरी वाले रोड से होके जाना। बहुत अच्छा रोड है, बहुत सही है, और 4 लेन रोड है ये, और तुम्हें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा यहाँ पर। टोल ज़रूर मिलेंगे, अगर तुम टोल अवॉइड नहीं करना चाहते, टोल के साथ जाना चाहते हो तो ये रोड बहुत ही अच्छा है। और साथ में यहाँ पर ट्रक्स तुम्हें बहुत रेयर मिलेंगे। तो ये फास्टेस्ट रूट है कोटा पहुँचने के लिए या अहमदाबाद पहुँचने के लिए, और बहुत ही अच्छा रोड है। यहाँ पर सड़कें जो है वो बिल्कुल अच्छी हैं, स्मूथ हैं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो शिवपुरी वाले रोड से। लेकिन ध्यान रखना, झांसी तक जब तुम पहुँचोगे, अगर तुम छतरपुर से आ रहे हो, झांसी में एक जगह है जहाँ पर कि तुमको टर्न होना पड़ेगा, वहाँ से तुम पूछ लेना किसी ना किसी से। अगेन हम लोग पहुँच गए हैं क्लार्क्स, हमारा फेवरेट, जो कि कोटा में है। हम लोग लास्ट ईयर आए थे अक्टूबर में, तब हम यहीं पर रुके थे, आते समय भी और जाते समय भी। लेकिन इस बार हम जाते समय कहीं और रुके, लेकिन हाँ वापस अहमदाबाद जा रहे हैं तो हम कहीं और ना रुक के क्लार्क्स में ही रुक रहे हैं। तो ये है 403, कौन सा है 403 है हमारा। ओके, तो अब मैं तुम्हें वो बताती हूँ कि अंदर का रूम कैसा है। अभी हम लोग चेक इन कर रहे हैं, बट इस टाइम हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि हम लोग टाइम से पहले, आई मीन बहुत पहले पहुँच गए हैं। तो ये हमारा रूम है, एंड दिस इज़ 4th फ्लोर पे। फिर तो मैं दिखाती हूँ, मैं APS ऑन कर दूँ? हाँ जी। एंड वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है एज ऑलवेज।
तो अगर तुम यहाँ पर आते हो कोटा में तो तुम यहाँ पर स्टे कर सकते हो क्लार्क्स प्रीमियर में। देखो अभी हम जा रहे 10th फ्लोर। अरे 10th फ्लोर देखो अभी हम जा रहे 10th फ्लोर। 10th फ्लोर पे है रेस्टोरेंट इनका। अब हम वहाँ पर जाकर हमने कुछ ऑर्डर किया, वो खाएंगे। बता तो क्या ऑर्डर किया? नहीं अभी हमने करा सरप्राइज। स्पेशली क्लार्क्स का खाना खाने आए थे, इसलिए हमने यहाँ पर बुकिंग कराई। और हमने 2 जगह खाना खाया आज तो। डिनर 2 जगह किया, आधा हमने नीचे किया, आधा हमने ऊपर किया। और एग करी खानी थी इसलिए हम ऊपर आके खाई, क्योंकि नीचे प्योर वेज रेस्टोरेंट था, इसलिए एग करी सर्व नहीं हो रही थी। वी आर एगिटेरियन, ओके वी आर। तो हम लोग यहाँ पर आकर हमने राइस ऑर्डर किया, जीरा राइस। अभी तो सब कुछ क्लियर हो गया तो हमें दिखेगा नहीं, बट हमने यहाँ पर सब खिला के खा के एंड वी आर फ्री नाउ। अब हमने इतना खा लिया कि हमें लग रहा है हम 2-3 किलोमीटर वॉक करके आए जाएंगे ना आप? अब हम नींबू पानी पियेंगे नहीं यार नींबू पानी नहीं। अब थोड़ा सा हम ये काम करें, उसके बाद हम नीचे जाते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया एक्चुअली। नीचे मैंने तुम्हें बताया क्या क्या खाया, ऊपर आकर हमने रोटी खाई। मैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं करी, फिर भी मुझे डोंट डू दैट। फिर भी ऊपर आकर मैंने आधी रोटी तो खाई ही खाई, क्योंकि मुझे टेस्ट आ रहा था उसका। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है ना। अब हम ना यहाँ से ब्लू राइट में ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने दिखेगा कुछ भी। अब अंधेरा है, अब धीरे धीरे हम यहाँ से पूरा कोटा देखेंगे। देखो यहाँ से पूरा तुम्हें सीन दिखेगा, मेरे पीछे तुम्हें दिखेगा पूरा कोटा। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें दिखाया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं दिखा था, क्योंकि वहाँ से दिखा था बट मतलब इतना क्लियर। ये एलन तो यहाँ से भी दिख रहा है, हम उसके बाजू में ही तो रखे थे। नहीं आई थिंक अलग अलग होगी, अलग अलग होंगे ब्रांचेस। देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये पूरा कोटा है एंड ये है रिवर फ्रंट। ये रिवर फ्रंट है, बहुत क्लोजली दिखा रही हूँ, शायद थोड़ा ब्लर दिखेगा, रिवर फ्रंट है, पूरा रिवर फ्रंट दिख रहा है तुमको। और ये पूरा कोटा है। लाइट की वजह से मैंने दिखेगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मेरा मोबाइल गिर जाएगा। तो अगर तुम आते हो कोटा में तो यहाँ रुक सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है और खाना है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बहुत पोलाइट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत आ जाते हैं, तुरंत उस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाता है। तो यू कैन कम एंड स्टे हियर एट क्लार्क्स प्रीमियर कोटा। तो हम गलत जा रहे थे, मैंने एक्चुअली डायरेक्शन इधर का उधर को देख लिया और हम गलत चले गए थे। फिर इन्होंने कहा इधर को जाना है, तो लेंस देखो ना यार कैसा है। लेंस में ऑयल लगाया, ऑयल इट्स वेरी ऑयली। तो ऑयल देखो ना, इसको जितना बड़ा होता जा रहा है ना, ये उतना ही छोटा होता जा रहा है। अब हम आ गए हैं, क्या कर रहे हैं यार? तोड़ देंगे लगाओ ऐसे नहीं जाएगा सर। अरे ऐसे घुसता है आदमी, ऐसे घुसता है। इतने टाइम से सीधा बता रहे हैं। so